Hello class 5th, this is your English reader and today I am going to teach you your lesson number 11. As you can see, this is your English reader book. Open now, and your lesson number 11 is the fair one and with the golden hair. कि there was a little once upon a time the king की daughter थी. She was so beautiful and she was nothing else so beautiful in the world. में उसे सुंदर शायद ही कुछ था और इसी के रिजल्ट उसकी जो खूबसूरती इतनी बढ़ती जा रही थी जिसे कहा जा रहा था फेयर वन विद द गोल्डन हेयर थे उसके. फॉर हर लॉक्स वर ब्राइटर देन द ब्राइटेस्ट गोल्ड एंड फ्लॉड इन एडमायरेबल कर्ल्स. उसके हेयर जो थे अराउंड हर नेक पे आते थे एंड डाउन टू हर फीट तक थे वो. शी वॉज ऑलवेज सीन विद हर कर्ली रिंगलेट्स. मिलती थी वो हमेशा और वो बहुत सुंदर लगते थे उसको. अ क्राउन ऑफ फ्लावर्स ऑन हर हेड के ऊपर क्राउन ऑफ फ्लावर्स के क्राउन उसका बना होता था ताज. एंड शी वोर द क्लोथ्स एम्ब्रॉयडरी किए हुए क्लोथ्स वो पहनती थी जिसपे क्या लगे होते थे डायमंड और पर्ल्स हीरे वगैरह हीरे जवाहरात. बट सो इट वॉज इम्पॉसिबल था उसके लिए नॉट टू लव हर कि कोई उसको प्यार क्यों ना करे. एंड देयर वॉज अ यंग किंग था हु गवर्न अ नेबरिंग स्टेट को गवर्न कर रहा था. वह वेरी रिच था, हैंडसम था और अनमैरिड था. जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वो राजकुमार है जिसके बारे में बात बताई जा रही है. व्हेन रिपोर्ट bore to him the beauties of the fair one with the golden hair, and for he had never seen her, he fell so violently in love, so he could neither eat nor drink, and resolved to send an ambassador to ask her hand इन मैरिज. और उसने हाथ मांगने के लिए वो कुछ ना तो खा रहा था ना पी रहा था और उसने उससे शादी करने के लिए एक दूत भेजा कि मुझे जल्दी से जल्दी शादी उससे करनी है. He had a magnificent carriage था built for an ambassador to give him upwards of 100 horses. और उसने चार्ज किया उसको on his life to bring back the princess को वो अपने साथ वापस लेकर आएगा. As soon as the ambassador had paid the respect to the king को और had departed वहां से निकल लिया, the court spoke of nothing but the princess, while the king, who did not doubt that the fair one with the golden goat could consent to his wishes, prepared for her against her arrival fine clothes, handsome furniture. क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि हाँ कोई भी उसको हाँ करके उसके रिलेशन बना मतलब जो शादी वाला जो उसके लिए इनविटेशन दिया था शादी के लिए वो देने के लिए वो तैयार था. उस काम पे जो वो बाकी रेडी थे काम पे करने के लिए. एम्बेसडर जैसे ही प्रिंसेस की कोर्ट में पहुंचा उसने डिक्लेयर किया द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज कमिंग कि मेरा ये रीज़न है यहाँ पर आने का और मैं आपसे आंसर. शी आंसर्ड उसने सारी बात उसको बताई तो उसने आंसर किया. शी थैंक द किंग फॉर हिज ऑफर के लिए बट हैड नो विश कि मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है शादी करने की. और वहां से एम्बेसडर वापस आ गया दुखी होके एट नॉट टेकिंग द प्रिंसेस विद हिम प्रिंसेस को लाए बिना अपने साथ. एंड कैरिंग अवे ऑल द प्रेजेंट्स विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द किंग की तरफ से जो वहाँ गए थे. एंड शी वॉज वेरी वाइज एंड न्यू दैट इट वुड नॉट बी राइट टू रिसीव कि अगर मैंने इस प्रपोजल को मना कर दिया है तो मैंने जो गिफ्ट लेने मेरा नहीं बनता कि मैं गिफ्ट नहीं ले सकती. उसने वो वापस सारे गिफ्ट जो ब्यूटीफुल डायमंड मैरिली टॉकिंग and in order not entirely to displease the king a quarter of a crowd of English prince उसने सभी उसको वापस कर दी. when the ambassador सिटी में आया वापस उसने उसको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया और उससे बात हुई मेरी. बट उन्होंने क्या कहा उसने ऐसा जवाब दिया. ठीक है. एंड देयर वॉज एट दिस टाइम अ कोट अ यूथ ब्यूटीफुल एट द सन हु हैड द हैंडसम फिगर इन द किंगडम में. ही वॉज वे सो पोलाइट एंड विटी. ही वॉज नेम्ड ग्रेसफुल बोला जाता था उसे. एवरीबडी लव्ड हिम except the envious, who were vexed with the king, treated him so well and confided to him his most private affairs. और उसने इतना मतलब बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना कि अपने आप पे बहुत सक्षम वाला ऐसा करते हुए
वन डे विद some persons who were talking to the ambassadors return की, और उन्होंने जैसे ही सुना कि with regret that nothing had affected, और उसने if the king had deputed him to the fair one with the I'm confident that I could have induced her to return to him, these people being in wishes of कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई. सर व्हाट डज योर मेजेस्टी थिंक योर फ्रेंड ग्रेसफुल सेज, कि क्या आपको लगता है कि जो वो हुआ है ऐसा सही हुआ है. ही असर्ट्स इफ यू हैड सेंट हिम टू द फेयर वन के पास आपने भेजा और उसने ऐसे ऐसे करके आपको वापस दिया है, इट मीन्स दैट ही इज मोर हैंडसम देन यू and that she would have been at once so fond of him and so she would have been followed him over the world, कि वो संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है. This of course put the king into a violent passion, ले लिया उसने. He was quite beside himself. What said he? Does this mention Minion dare laugh at our misfortune and value himself above our royal person. Let him be confined immediately in the round tower में वो उसको बुलाया जाए and there be starved to death. उसको भूखा रख के उसको सजा दी जाएगी तब तक वो ना मरे. ठीक है, तो यहाँ आपके न्यू वर्ड्स हैं आपके. ठीक है, एंड न्यू वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो. ओके क्लास, now this is your reading comprehension. I have given the answer of your questions. This is your A question answer and this is your, and now from this page you have to complete C, D and E question. Fine. Now this is your B question. Fill in the blanks with the correct words given in the brackets. जो आपके ब्रैकेट में बॉक्स में दिए हुए हैं उनसे हमने क्या किए हैं, ये वर्ड्स को कंप्लीट किया है. हमने यहाँ पे जो ऑप्शंस थे हमारे यहाँ से चूज किया है हमने, और ये यहाँ पर मैंने आंसर्स नोट किए हैं. आप कंप्लीट करेंगे यहाँ से. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो मैंने आपके आंसर्स लिख दिए हैं. राइमिंग मीन्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम आती है. फाइन. Now D question is make the sentences of the following words. इन words के आपने sentence बनाने हैं जो मैंने आपको screen पे दिए हैं, आप complete करेंगे. Fine. And this is your grammar gallery. The question is given and you have to choose the most natural sound responding. ठीक है, तो आपने यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है, तो यहाँ से complete करेंगे आप अपने words को. And your B question is correct form of the present tense. We know, I have told you also, आपकी correct form of verbs आप rule कैसे बनाते हैं. जब आपका present में attend, like आपका attend आपका जेनिथ वन है, तो यानी वन पर्सन है, सिंगुलर पर्सन, तो आपने क्या किया यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल सही है, आपका अटेंड का अटेंड्स हो गया. ठीक है, तो नेक्स्ट इज हैज डिलीवर्ड, ये सारे आपके कंप्लीट हो रहे हैं प्रेजेंट टेंस. And the question is very clear. You have to write the opposite words. I have given. You have to complete it. If you had sent him to the fair one के पास आपने भेजा और उसने ऐसे ऐसे करके आपको वापस दिया है, it means that he is more handsome than you. And that. And question number E is conjunctions. I have told you in the previous lesson also. Conjunctions होते हैं जो हमारे टू sentences को मिलाकर एक बना देते हैं. They are called conjunctions. And let's write is वो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव अ पेट. तो आपके घर में अगर है तो उस पेट एनिमल के बारे में मैंने यहाँ अपनी चूज किया है, अपनी चॉइस ली है मैंने. आप अपनी चॉइस से अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ अपने कुछ वर्ड्स को चेंज करके आप अपने किसी पेट के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ. फाइन. एंड नाउ दिस इज योर क्वेश्चन कि योर फ्रेंड डज नॉट लाइक हिमसेल्फ या हरसेल्फ को नहीं पसंद करता है, उसको रियली सॉरी फील होता है अपने लिए, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ मैंने आंसर कंप्लीट किया है. तो आप अपना सारा लेसन का बुक वर्क एंड कॉपी वर्क यू हैव टू कंप्लीट.